All right, class. So today's topic is friend functions and friend classes. फ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि दो फंक्शंस है हमारे पास या कोई ऐसी क्लास है हमारे पास जिसके अम, जिसके ऑब्जेक्ट को या जिसे किसी फंक्शन को, किसी मेंबर को, किसी एट्रीब्यूट को हम चाह रहे हैं कि दूसरी क्लास भी यूज कर सके। तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को जिसको हमें शेयर करवाना है उसको हम फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास जैसे हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मोड पे काम कर रहे होते तो दूसरा कोई क्लास से बाहर कोई इसके फंक्शंस को, क्लास के फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पा रहा होता है। तो अगर हम फ्रेंड डिक्लेयर करा देंगे तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मोड्स के बीच जो फंक्शंस हैं वो क्लास के बाहर यूटिलाइज हो सकते हैं। तो इससे हमारे पास बस फायदा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल पास 4 क्लासेस है और मुझे किसी एक क्लास का कोई फंक्शन किसी काम के लिए दूसरी क्लास में चाहिए, तो मैं आराम से उसको फ्रेंड डिक्लेयर करा दूंगी, तो प्राइवेसी भी उसकी रहेगी और जिसके लिए हमने अलाउ किया है उसके लिए अलाउ भी रहेगा। तो ये हमारे पास फायदा होता है अगर हम फ्रेंड डिक्लेयर करवा देते हैं। तो दो क्लासेस या दो फंक्शंस एक दूसरे को, जो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करती है, एक दूसरे को अपना फंक्शन यूज करने की इजाजत दे देते हैं, जबकि कोई तीसरी क्लास जिसको हमने फ्रेंड डिक्लेयर नहीं कराया हुआ है वो उन फंक्शंस को यूज नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास फायदा है कि हम प्राइवेसी में भी थोड़ा सा रेंज या थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमें मिल रही है कि कोई चीज़ अगर प्राइवेट है तो हम उस और हम चाह रहे हैं कि किसी और फंक्शन में बजाय पूरा प्रोग्राम दोबारा बनाए यही वाला फंक्शन वहां पे यूज कर ले, तो हम दोनों क्लासेस में उसको फ्रेंड डिक्लेयर करा देंगे, दोनों में हम उसको डिक्लेरेशन करा देंगे। तो इससे हमारे पास ये आसानी हो जाती है कि कोई क्लास के पास अगर प्राइवेट मोड में भी है तब भी वो दूसरी क्लास के लिए एक्सेसिबल हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए एक्सेसिबल हो रहा होता है। The concept of encapsulation and data hiding dictate that non-member function should not be able to access an object's private or protected data. तो ये जो इनकैप्सुलेशन की प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, या डेटा हाइडिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर रहे होते हैं। कैसे सिक्योर कर रहे होते हैं? प्राइवेट मोड यूज करके, प्राइवेट एक्सेस मोड यूज करके। तो जो नॉन मेंबर फंक्शंस होते हैं वो किसी दूसरे क्लास के फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं। द पॉलिसी इज इफ यू आर नॉट अ मेंबर यू कांट गेट इट। तो सिंपल पॉलिसी जो इनकैप्सुलेशन फॉलो कर रहा होता है या प्रोटेक्शन मोड फॉलो कर रहा होता है कि इफ यू आर नॉट मेंबर यू कैन नॉट गेट इट, तो आप ना उसको हासिल कर सकते हैं ना उसमें जा सकते हैं। तो इस पॉलिसी को फ्रेंड फंक्शन रिलैक्स करते हैं। हम एक एग्जांपल में आते हैं इसकी। यहाँ पे आपके पास बाकी कोड तो क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को। जो इम्पोर्टेंट लाइन उसमें आते हैं, फ्रेंड का एक आपके पास फंक्शन या एक स्टेटमेंट जो है वो यूज हो रही है हमारे पास। अगर फ्रेंड यूज ना करे तो फंक्शन है हमारे पास बेसिकली इंट इसकी डेटा टाइप है और फ्राई फंक्शन कोई भी नाम है जो कि हमें देना होता है, कोई भी नाम आइडेंटिफायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए। अब इसमें देखिए क्लास की जो दो आर्ग्यूमेंट्स है ये बेसिकली दो क्लासेस है, एक अल्फा के नाम से एक बीटा के नाम से। हम चाह रहे हैं कि क्लास अल्फा और क्लास बीटा दोनों क्लासेस इस फाइव फंक्शन को यूज कर सके। कोई भी इसकी कोडिंग है, हम चाहे तो इसके अंदर कोड कर दे, हम चाहे तो क्लास के बाहर कोड कर दे, मर्जी है। द पॉइंट इज कि दोनों क्लासेस अल्फा और बीटा हम चाह रहे हैं कि फाइव फंक्शन को हम यूटिलाइज कर सके, किसी एक की प्रॉपर्टी ना हो, हम दोनों उसको इस्तेमाल कर सके। तो हम कीवर्ड यूज करते हैं फ्रेंड और उसकी प्लेसमेंट होती है, उसकी पोजीशन होती है स्टेटमेंट की बिल्कुल फर्स्ट वर्ड फ्रेंड। यहाँ पे इसको हम रखते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे जब हम क्लासेस को वर्चुअल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, किसी फंक्शन को वर्चुअल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम वर्चुअल लिखते हैं और उसके बाद जो भी उसका सिंटैक्स है, नाम है और डेटा टाइप वगैरह हम लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि फ्राई फंक्शन में चालू के अल्फा बीटा दोनों क्लास उससे कम्युनिकेट कर सके, तो मैं कीवर्ड यूज करूंगी फ्रेंड। फ्रेंड कीवर्ड की पोजीशन में कि सबसे पहले स्टेटमेंट में फ्रेंड वर्ड आएगा, उसके बाद डेटा टाइप आएगी, नाम आ जाएगा फंक्शन का और ब्रैकेट्स के अंदर वो दो फंक्शंस आ जाएंगे
जिनको आपने फ्रेंडशिप क्रिएट करानी है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ इसलिए सेमीकोलन है, आप चाहे तो उसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन करेंगे तो सेमीकोलन नहीं यूज करेंगे और नीचे आप उसके जो काम करवाना है वो डिक्लेयर करेंगे। दूसरी चीज क्लास, ये जो फ्रेंड फंक्शन है इसकी अपीयरेंस फर्स्ट टाइम अल्फा के अंदर हुई है। अल्फा क्लास के अंदर एक डेटा है प्राइवेट, एक प्राइवेट डेटा है इन टाइप का। अल्फा कंस्ट्रक्टर ने उस डेटा को 3 इनिशियलाइज कर दिया। ये लाइन भी हमें पता है कि ये काम क्या कर रही है कि 3 इनिशियलाइज करिए डेटा की वैल्यू। और उसके बाद अल्फा और बीटा क्लास जो है वो एक फ्रेंड फंक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे वर्ड है अल्फा, क्लास है अल्फा। बीटा क्लास की अपीयरेंस जो कि फर्स्ट टाइम हुई है, तो बीटा ना कीवर्ड है, ना ये जो है कोई कंपाइलर की डिक्शनरी में ये वर्ड मौजूद है, एक सिंपल आइडेंटिफायर है। तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि जो बीटा ये बेसिकली चूंकि फर्स्ट टाइम अपेयर होगा तो कंपाइलर पे एरर देगा, तो हम उसको इस वर्ड को पहले ही डिक्लेयर करके बता देंगे कि बीटा इज बेसिकली अ क्लास। तो हमने डिक्लेरेशन करनी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो फ्रेंड की वर्ड यूज किया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अल्फा और बीटा में जो भी क्लासेस आप यूज करें वो पहले से डिक्लेयर हो चुकी हो, बिल्कुल ऐसे जैसा आप वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं। और अगर आपने उसको डिक्लेयर नहीं कराया हुआ होता तो कंपाइलर को नहीं पता होता कि इसकी क्या टाइप है। मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने प्रोग्राम में लिख दिया x इक्वल्स टू 5। अब प्रोग्राम कंपाइलर को पता ही नहीं कि x क्या है, तो मैं पहले बताऊंगी उसको कि इंट x पहले बता दूंगी और आगे जाके प्रोग्राम में कहीं पे भी उसकी वैल्यू 5 कर सकती हूँ। चाहूँ तो एक ही लाइन में कर सकती हूँ इंट x इक्वल्स टू 5। तो यानी x मुझे उसे बताना पड़ेगा कि भाई ये एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे भी वही मसला है कि मुझे इसे बताना पड़ेगा कि भाई बीटा एक वेरिएबल है क्लास टाइप का, एक क्लास का नाम है ये। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं कोड में। अब बीटा क्लास खुद क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया। बीटा क्लास में भी एक वेरिएबल रखा हुआ है डेटा के नाम से। डेटा की वैल्यू हमने 7 इनिशियलाइज करा दी। दोनों डेटा वेरिएबल दोनों के अलग अलग है। अल्फा का अलग डेटा है जिसकी वैल्यू 3 है, बीटा का अलग डेटा जिसकी वैल्यू 7 है, मगर फ्राई फंक्शन दोनों का कॉमन है। ठीक है, तो वही लाइन जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कराई थी यहाँ पे भी आ जाएगी, फ्रेंड इन फ्राई फंक्शन अल्फा बीटा। अब यहाँ पे बीटा क्लास के अंदर हम अल्फा यूज कर रहे हैं और अल्फा ऑलरेडी डिफाइंड हुई भी है। तो अगर आप कोई भी चीज उससे पहले डिफाइन कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर भी हो जाती है। और अगर कोई चीज आप वेरिएबल पहले से डिफाइन ना करें तो फिर आप उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये मैं आगे यूज करूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ये वाली लाइन लिख रही हूँ तो अल्फा मुझे डिक्लेयर करने की अलग से जरूरत नहीं है क्योंकि अल्फा से ऊपर पहले से मौजूद है। तो कोई भी चीज जो अपेयर हो रही हो उससे पहले आप उसको डिक्लेयर या डिफाइन कर चुके हो। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दोनों को हमने ये फंक्शन जो है वो बता दिया। जो भी वैल्यूज होंगी आर्ग्यूमेंट की पास होकर आएगी, ये वैल्यूज जो है मेन फंक्शन भी के थ्रू भी हम भिजवा सकते हैं। अब इस फंक्शन का काम क्या है वो हमने आगे डिफाइन कर दिया। फंक्शन का काम है कि अल्फा और बीटा जो वैल्यू से लेकर आएगा ए और बी ऑब्जेक्ट के नाम से, तो उन दोनों का, उन ऑब्जेक्ट्स का, अल्फा के ऑब्जेक्ट का और बीटा के ऑब्जेक्ट का जो डेटा एलिमेंट है, डेटा एट्रीब्यूट है, उसको ऐड करके रिटर्न कर दो। तो दोनों के पास डेटा एट्रीब्यूट है। तो हमने बस काम ये करवाया है इस फंक्शन के थ्रू कि अ, दोनों ऑब्जेक्ट्स में से जो डेटा एट्रीब्यूट है उनकी वैल्यूज को सम करना है और रिटर्न करना है। ये मेन का प्रोग्राम है, यहाँ से प्रोग्राम आपका चलेगा। जब भी कंपाइलर काम करना शुरू करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, तो मेन से स्टार्ट होता है। अल्फा क्लास है जो ऊपर डिक्लेयर हो चुकी है, उसकी वैल्यू हमने उसका ऑब्जेक्ट हमने बना दिया डबल ए के नाम से। बीटा एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है डबल बी। प्रिंट कर दे जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आई है, यहाँ पे वो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, यानी कि ए और बी बी। ए और बी बी ये यहाँ पे चला गया ए और बी ऑब्जेक्ट के नाम से। और इसने उस ऑब्जेक्ट में से जाके डेटा वैल्यू उठा ली। डेटा वैल्यू थी आपके पास इसमें 3, इस वक्त डेटा वैल्यू थी 7। उन दोनों को इसने ऐड किया, रिजल्ट हो गया 10। ये वापस आया स्क्रीन पे, उसने 10 प्रिंट किया, एंड एल किया, रिटर्न 0 किया, प्रोग्राम एंड। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल प्रोग्राम था, रन करके देखने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी इसको ड्राई रन कर सकते हैं। ड्राई रन यानी कि बैठे बैठे प्रोग्राम को हम मैनुअली रन करके देख रहे हैं।
तो हमारे पास फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि गो के डेटा आइटम जो था इसका प्राइवेट था, लेकिन वो डेटा आइटम आराम से वो एक्सेस कर रहा है। फंक्शन जो है वो आपने पब्लिक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब हम फ्रेंड यूज करते हैं तो फिर ये मैटर नहीं करता कि ये प्राइवेट मोड में या प्रोटेक्टेड मोड में है या पब्लिक मोड में है। ये जो कॉन्सेप्ट था क्लास में हमारे पास, ये फ्रेंड फंक्शंस का था। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। पेज नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर 528 पे, फ्रेंड क्लासेस के नाम से। अभी हम पढ़ रहे थे फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन किसी एक फंक्शन को आपने फ्रेंडशिप क्रिएट करवा दी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड क्लासेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने बजाय के एक एक फंक्शन को या एक एक वेरिएबल्स को आप फ्रेंड क्रिएट करवा रहे हैं, आपने पूरी की पूरी इंटायर क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर करा दिया। अब वो पूरी क्लास दूसरी क्लास के लिए, जिसके लिए आपने फ्रेंडशिप क्रिएट कराई, उसके लिए तो कंपैटिबल है, लेकिन बाकी जो क्लासेस इसके फ्रेंड सर्कल में नहीं आते, उस वो उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते। The member function of class can all be made friends at the same time when you make the entire class a friend. तो तमाम मेंबर फंक्शंस एक साथ आप फ्रेंड बना सकते हैं जब आप उसकी क्लास को फ्रेंड डिक्लेयर करा देंगे। प्रोग्राम है हमारे पास अल्फा बीटा, वही प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है। एक हमने डेटा रखा डेटा 1 के नाम से, उसको इनिशियलाइज कर दिया, इसकी वैल्यू है 99। अब हमने यहाँ पे कर दिया फ्रेंड क्लास बीटा। यहाँ पे हमने इसको कर तरीका क्या है कि हमने इसको डिक्लेयर भी करा दिया और आगे जाके डिफाइन भी कर दिया। दूसरा तरीका ये होता है क्लास, ये वाली लाइन का, जिससे हमने पहले तरीका पढ़ा हुआ लास्ट एग्जाम्पल में, कि मैं क्लास बीटा पहले डिक्लेयर कर दूं, क्लास अल्फा से पहले मैंने डिक्लेयर कर दिया क्लास बीटा, और अंदर आके फिर मैंने इसमें लिख दिया फ्रेंड बीटा। ठीक है, यानी कि क्लास बीटा पहले डिक्लेयर कर दिया। अब जब वो अंदर आया फ्रेंड के साथ, उसने देखा बीटा, तो उसे पता है कि बीटा इज अ क्लास। और एक तरीका आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आपने एक ही लाइन में लिख दिया है कि फ्रेंड क्लास बीटा, यहीं पे आपने बता दिया कि बीटा इज अ क्लास एंड यू आर मेकिंग इट फ्रेंड। क्लास बीटा का खुद क्या काम है? क्लास बीटा का काम ये है कि फीड, एक मिनट सॉरी, पेज नंबर 529, नेक्स्ट पेज। बीटा फंक्शन का खुद क्या काम है कि बीटा क्लास का खुद क्या काम है कि फंक 1 अल्फा ए वैल्यू, इसमें डेटा 1 की वैल्यू ए डॉट डेटा 1 प्रिंट कर दो। और फिर एक और फंक्शन बनाया है फंक 2 के नाम से। इसका काम भी क्या है कि ए की जो भी वैल्यू है, उस एक जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डेटा 1 जो मेंबर है उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। मेन प्रोग्राम में आए, एक हो गया आपके पास अल्फा, एक हो गया आपके पास बीटा का ऑब्जेक्ट ए और बी। यहाँ से आप भेज रहे हैं बी डॉट फंक 1, बी डॉट फंक 2। ये वाला बनाया हमने बी का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है वो आ, ये प्रोग्राम का काम है कि ए का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना। बीटा क्लास का ऑब्जेक्ट है, और बीटा क्लास के अंदर हमने बनाया हुआ है कि जब भी बीटा क्लास रन हो तो वो एक क्लास के फंक्शन, एक क्लास के मेंबर को स्क्रीन पे प्रिंट कर दो उसकी वैल्यू को। तो अगर मैं फ्रेंडशिप क्रिएट नहीं करूंगी तो फिर ये ए के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन अल्फा के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि हमने फ्रेंडशिप क्रिएट करा दी क्लासेस के दरमियान, अल्फा और बीटा दोनों क्लास एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो बी में खड़े होके वो ए के डेटा मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं, इसी तरीके से ए में खड़े होके वो बी के डेटा मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं। स्क्रीन पे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 99 दोनों दफा, और उसके बाद रिटर्न 0 स्क्रीन जो है वो आपके पास प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू करके बाहर आ जाएगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है फ्रेंड फंक्शंस का और फ्रेंड क्लासेस का। आगे यहाँ बुक में लिखा हुआ भी है कि नोट दैट इन द फ्रेंड डिक्लेरेशन वी स्पेसिफाई दैट बीटा इज द क्लास यूजिंग द क्लास कीवर्ड। ठीक है, फ्रेंड क्लास बीटा। We could have also declared beta to be a class before the alpha class specified in previous example। ये भी तरीका था कि हम पहले क्लास बीटा, ये वाली जो लाइन है इसको पहले डिक्लेयर करा दे क्लास बीटा वाली लाइन को, एंड देन within alpha refer to beta without the class keyword, और उसके बाद अल्फा के अंदर हम बीटा को रेफर करवाते फ्रेंड बीटा। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आप एक ही साथ डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन क्या होती है? बेसिकली आप टाइप बता रहे होते हैं, अगर वेरिएबल है तो डेटा टाइप बता रहे होते हैं, और अगर क्लास का नाम है तो क्लास नेम उसके बता रहे होते हैं। तो ये हमने डिक्लेयर करना थोड़ा सा जरूरी होता है।
तो ये जो था क्लास, हमारे पास जो टॉपिक था फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम जो अभी हमने देखा है, ये आपने टाइप करना है और इसको रन करके चेंज करके उसके देखिए। एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर करवा देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कंटेनरशिप कहते हैं। कंटेनर क्लास का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ज़रा दो डिफरेंट क्लासेस है। एक ऑब्जेक्ट को आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी क्लास में आप डिक्लेयर करा रहे हैं, तो क्लास का इंटरेक्शन हो रहा है। वो क्लास जिसमें आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं दूसरी क्लास का, उस क्लास को हम कंटेनर क्लास कह रहे होते हैं। जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में हम यूज़ करते हैं वर्ड सबसेट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि तमाम मेंबर्स बी में मौजूद है। तो बी हमारे पास वो सुपर सेट हो जाता है जिसमें ए के मेंबर्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंटेनरशिप जो है, कंटेनर का भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक का ऑब्जेक्ट आपने दूसरे में बना दे, तो जो दूसरी क्लास है जिसके अंदर आपने, उसके पास अपने भी और एलिमेंट्स होंगे, और ज़ाहिर है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने उसे डिक्लेयर करवा दिया उसके भी अब तमाम प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी, तो वो हमारे पास कंटेनर क्लास कहलाएगी। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक की प्रॉपर्टीज दूसरे को अडॉप्ट करवा रहे होते हैं। तो समझो कंटेनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड टू या क्लोज टू इनहेरिटेंस है, बट विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस आप ड्राइव क्लासेस बनाए बगैर ये काम जो है एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करवा के भी कर रहे हैं। तो बेसिकली विदाउट यूजिंग inheritance, you are making an object of one class as an object of another class. That is known as the containership. सबसे पहले क्लास हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है विजुअल स्टूडियो की सबको? यस मिस, आ रही है। सिंटैक्स में हमें सबसे पहले एक क्लास हमने फॉर एग्जांपल अल्फा की हमारे पास क्लास है, और कोई भी हमने इसमें काम करवाया पब्लिक, और जो भी हमें इसमें कोड करवाना था वो कोडिंग हमने करवा दी। एक और क्लास बनाई मैंने बीटा के नाम से। इसमें भी हमने जो भी मेंबर्स और फंक्शंस बनाने थे वो फंक्शंस बना दिए। क्लास को हमने एंड कर दिया। अब एक क्लास है जिसका अपना कोई काम हुआ हुआ है, एक बीटा क्लास है जिसका अपना कोई काम हुआ हुआ है। बीटा क्लास के अंदर मैं अल्फा क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवा रही हूँ। तो क्या तरीका हो जाएगा कि मैं बीटा क्लास के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास का नाम लिखा अल्फा और उसका ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। तो एक क्लास अल्फा जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट मैंने बीटा में डिफाइन कर दिया। बीटा क्लास इज नोन एज द कंटेनर क्लास। तो मेरे पास ये जो है इसका तरीका है, एक क्लास बनाई और सेकंड हमें कुछ काम नहीं करना होता, सेकंड क्लास में बस हमने क्लास का नेम लिखा और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। तो अल्फा क्लास के तमाम जो भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस थे वो बीटा क्लास में, चूंकि उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो बीटा क्लास के पास भी आ गए। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई यहाँ पे अल्फा क्लास में कोई फंक्शन है, ड्रॉ का कोई फंक्शन मेरे पास मौजूद है और मैं बीटा क्लास में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे खड़े होके चूंकि मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है और मैं ए डॉट ड्रॉ लिखूंगी या मेन में जाके, तो मेरे पास ए का जो फंक्शन है वो वर्केबल हो जाएगा। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करके देख लेते हैं। डायरेक्टरी सेट की हमने, फंक्शन हमने बना दिया है शो के नाम से।
और इस फंक्शन का काम है कर दे स्क्रीन पे क्लास की एंड हो गई है। एक और क्लास बना रहे हैं क्लास बी। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया ए का ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से। क्लास बी हमारे पास कंटेनर क्लास कहलाएगी। ए का ऑब्जेक्ट हमने इसमें डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसमें भी एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन का नाम रख दिया हमने डिस्प्ले, और इसमें हमने कहा कि ओबीजे डॉट शो। अब देखिए आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है ओबीजे, चूंकि ए क्लास का फंक्शन था तो ए क्लास के अंदर जो भी चीजें थी इस वक्त सिर्फ एक ही फंक्शन मौजूद था, तो वो उसने हमें स्क्रीन पे ऑप्शन में दिखा दिया। हमने शो फंक्शन जो है इसको कॉल किया और साथ ही डिस्प्ले में हम एक और लाइन लिख देते हैं कंटेनर क्लास, ताकि हमें पता रहे कि शो का फंक्शन और डिस्प्ले का फंक्शन को हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें। मेरे पास डिस्प्ले का फंक्शन एंड हो गया, क्लास भी एंड कर देते हैं। हम बाहर आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं obj2 के नाम से, और obj2 डॉट डिस्प्ले। इसके पास एक obj वो है ऑब्जेक्ट वेरिएबल मौजूद है और एक डिस्प्ले मौजूद है, तो हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इसको हमने कर दिया, रिटर्न 0 भी कर देते हैं। प्रोग्राम देखते हैं। सिंपलेस्ट प्रोग्राम बनाया। सिंपलेस्ट प्रोग्राम हमने बस कंटेनरशिप का कॉन्सेप्ट देना है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में हम डिक्लेयर कर दे, ये कॉन्सेप्ट है। तो एक क्लास बनाई हमने, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया और सेकंड क्लास में उसके ऑब्जेक्ट को हमने डिक्लेयर करवा दिया। दोनों के पास अपना अपना फंक्शन है। एक क्लास के पास शो के नाम से फंक्शन है जिसका काम है क्लास से प्रिंट करना। डिस्प्ले के नाम से बी क्लास के पास एक फंक्शन है जिसका काम है कि ए क्लास के फंक्शन को भी चलाए और बी क्लास का अपने भी कोई कमांड को रन कर दे। मेन में आए हम, बी क्लास को ऑब्जेक्ट हमने चलाया कंटेनर क्लास को, और हम देख रहे हैं कि क्या डिस्प्ले फंक्शन ए क्लास के डिस्प्ले के अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या बी क्लास के ऑब्जेक्ट या बी क्लास का जो फंक्शन है डिस्प्ले वो इस काबिल है कि वो ए क्लास को चला रहे हैं, यानी कंटेनर क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल हो रहा है, वर्केबल है या नहीं। रन करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं। कोई एरर है तो उसको रिमूव करेंगे। और स्क्रीन भी शेयर करते हैं इसके साथ ही। आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है क्लास? आउटपुट स्क्रीन विजिबल है? नो मिस अभी हुई है। अब हुई है, ठीक है। अब आ रही है ना ब्लैक स्क्रीन नजर? तो हमारे पास जी ओबीजे, मिस आ रही है। ठीक है, गुड। हमारे पास obj2 जो था बी क्लास का ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हमने उसको रन किया तो बी क्लास के फंक्शन में, डिस्प्ले का जो फंक्शन था उसके अंदर ए क्लास का ऑब्जेक्ट भी मौजूद था जो उसका फंक्शन कॉल कर रहा था। तो हमारे पास ए क्लास का फंक्शन भी चल गया है, क्लास ए का जो शो का फंक्शन था वो भी रन हो गया, बी क्लास का अपना काम भी हो रहा है, कंटेनर क्लास बी, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेनरशिप का जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली विदाउट इनहेरिटेंस हम अडॉप्टेबिलिटी की खसूसियत जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक क्लास की दूसरी क्लास के अंदर। तो ये हमारे पास कंटेनरशिप से रिलेटेड टॉपिक था। इसकी भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल आपने करके देखनी है और इसको प्रोग्राम्स को रन करके देखना है।